हर हर महादेव है। भगवान की कथा कर रही है महाराज। भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करेंगे। दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है महाराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ये निश्चित है कि मृत्यु लोक में आकर हमको भोगना ही पड़ेगा, संसार सागर में आकर हमें भोगना ही है। पर जो कर्म का भोग है वो भोगे मना नहीं, पर भगवत भजन कर कर उस कर्म के भोग को हल्का कर दिया जाए। पुंजिका स्थला जो अप्सरा थी, एक ऋषि का श्राप लग गया, संत का श्राप लग गया। अगर किसी से प्रेम करोगी, स्नेह करोगी तो तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। गौतम ऋषि के आश्रम में रही और गौतम बाबा ने उनका कन्यादान करा। उनका नाम अंजना हुआ। राजा केसरी के साथ में मंगल विवाह हो गया, पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं मिली। माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। जैसे माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन तीनों के घर भी संतान जैसे नहीं थी, तो गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया था। कभी कभी जिंदगी का कोई ऐसा दोष पूर्व का होता है जिसके कारणवश हमारे गर्भ में संतान नहीं आते। और हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना को। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते।
या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते, उनके पास ज़्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छू मंतर करने वाला होता, तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली, पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिवजी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए। वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी मां तूने क्या कर दिया, पार्वती मैया तूने क्या कर दिया, हे जगत धात्री दुर्गा भवानी तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला, मां मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिवजी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में इसने गलत किया था, इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बतख का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बतख के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बतख के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बतख ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बतख बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बतख को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बतख को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ, और बमूल का कांटा लाकर बतख की आंख
फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बदक के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, भोगना है। अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझे। क्यों चिंता करता? जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बंद दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है, तुम मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग, कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी। वो बैठी होगी, हम पत्र भी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप, कि संतोष जी शास्त्री, गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापिस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा। बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा, जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसी पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ओ घड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई हो? हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब,
इनसे निवेदन करूंगा प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता बाजार गई दुकान पे और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे। और भगवान का घी लई और ऐसा चर्बी का लाके और हवन करके के भगवान मारी सुनता। और भगवान भी कहे अरे ओ नौटंकी, काहे नौटंकी करती है? ऐसा नौटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री पानी, फ्री समी का पत्ता। बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा। और वो तोड़ तोड़ा के शंकर जी को चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा है मैं तो देने के लिए बैठा हूं, बस कोई मांगे तो है। भगवान के मंदिर में जाके बोले तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ क्या मांगू, काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृतछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं।
हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबानियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते हैं ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है, आज मेरा बैलेंस खत्म। तो क्या चिंता कर, मैं अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली, मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता। दिल दो तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले, श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर लिया, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो एक लिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। हिंगोली में, महाराष्ट्र में किसी ने कहा, गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल, जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो हैं, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, सब पर काफी है। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। गुजरात में एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा, आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही, उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी। एक बड़ी गाय को 1 रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूँगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए, जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लिम्पी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल। मैं चाहूँगा उस भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए। उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे, तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विश्व को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो, क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूंगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है, और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते। एक बेलपत्र का सुख, एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता?
हम थोड़ा बाहर निकलें। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति। यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफ़ी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछा, उनसे बोला, हमने कहा गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो मैं गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है। कहा गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न मारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा है। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। भारत मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम, बोलो बोलो बोलो, करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे, कुर्सी पे, और आर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब भागे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, डोंट टच प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी। कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे। कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट, तो अब कुत्ता भागे। अब तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वेलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस
अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे, हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो, सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती। अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता।